जिनको हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 11वां है उसको करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो इसमें देखो, आपको एक नियम पहले ही बता दूं कि हमेशा जो है सिक्के वाले क्वेश्चन के अंदर और नोट वाले क्वेश्चन के अंदर कुल मूल्य के सामने कुल मूल्य रखने पर ही समीकरण बनेगी और फिर जो x का मान निकलेगा वही नोटों की संख्या का उत्तर निकाल के देगा। तो यहाँ पर आपको एक बार ध्यान रखना है, ये कह रहा है देवेशी के पास में 50 रुपये, 20 रुपये और रुपये 10 वाले नोट कुल मिलाकर 25 नोट है, ठीक है, जिनका मूल्य रुपये 590 है। यदि 50 रुपये तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 दे रखा है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखना आपको, अगर दो नोटों की संख्या का अनुपात दे रखा है तो यहीं से अपन जो है जिनका अनुपात दे रखा है उनके पीछे x इंटू करके नोटों की संख्या बता देंगे। ये क्या कह रहा है कि रुपये 50 और रुपये 20 वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है, तो अपन मान लेंगे कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 3x, क्योंकि 50 के लिए 3 होगा और 20 के लिए 5 होगा, तो 20 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 5x। और जो 10 रुपये वाले नोटों की संख्या उसको कैसे निकालते हैं तो वो भी मैं तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इस यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है इसका मतलब अपन निकाल देते हैं या फिर इसका लिख देते हैं, क्योंकि नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो माना कि रुपये 50 वाले नोटों की संख्या अनुपात के पीछे हमेशा x से गुणा करके बता देना। कैसा भी क्वेश्चन हो, जब अनुपात दे रखा है तो उसके पीछे x से गुणा कर देना है। तो 3 इंटू एक्स तो 3x। अब रुपये 20 वाले नोटों की संख्या, रुपये 20 वाले नोटों की संख्या, तो इसका अनुपात था हमारे पास में 5x, तो 5x। अब देखना आप, देवेशी के पास में 50 रुपये के भी हैं, 20 रुपये के भी नोट है और 10 रुपये वाले भी नोट है, लेकिन 10 रुपये वाले नोटों की संख्या हमारे पास में नहीं है, ना ही इनका कोई अनुपात दे रखा है। तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर एक आपको छोटा सा उदाहरण समझना है। जैसे हमारे पास में टोटल 10 फल हैं, 10 फल में से 3 हमारे पास में आम हैं और 5 हमारे पास में केले हैं, तो संतरों की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि अपन इन दोनों को जोड़ के टोटल में से निकालेंगे। सही बात है कि इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 10 माइनस 8 करेंगे तो बचने वाले जो 2 फल हैं वो हमेशा संतरे होंगे। तो इसी मेथड का यूज करना है। जब 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 3x आ गई, 20 रुपये वाले नोटों की संख्या 5x आ गई, तो रुपये 10 वाले नोटों की संख्या क्या होगी, तो कुल माइनस इन दोनों की संख्याओं का योग, कुल माइनस इन दोनों की संख्याओं का योग। तो हमारे पास में कुल नोट चाहिए, तो कुल नोट हमारे पास में है 25। तो रुपये 10 वाले नोटों की संख्या जब यहाँ पर अपन जो है 10 माइनस 8 कर सकते हैं कि कुल में से इन दोनों का योग, तो उसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही कर रहे हैं कि कुल नोट में से इन दोनों के नोटों की संख्या का योग निकालेंगे, तो रुपये 10 वाले नोटों की संख्या हमारे पास में आ जाएगी। यानी 25 माइनस, कुल नोट दे रखे हैं 25 माइनस इन दोनों का योग, तो कोष्टक 3x प्लस 5x। तो क्या आ सकता है, 25 माइनस 5 और 3 8, तो 8x। तो यहाँ पर नोटों की संख्या हमने सभी की मान ली है। अब देखना, हमेशा यहाँ पर अगर हमारे को एक समीकरण बनाना है नोटों वाले क्वेश्चन में और सिक्कों वाले क्वेश्चन के अंदर, हमेशा कुल रुपए के सामने कुल रुपए लिखेंगे तो ही हमारा एक समीकरण बनेगा। जबकि यहाँ पर हमारे पास में हमारे पास में नोटों की संख्या दे रखी है, जबकि इनका मूल्य नहीं दे रखा है। अब देखना, एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं आपको समझाता हूँ, उसको देखकर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आएगा। जैसे आपकी जेब के अंदर 10 रुपये के 10 नोट है, तो आपकी जेब में कुल रुपए कितने हैं, 100 रुपये हैं। इसको ज्ञात कैसे किया आपने कि रुपए को 10 रुपये वाले नोट को 10 नोटों से इंटू कर दिया, तो हमारे पास में कुल मूल्य आ गया। तो यहाँ पर देखिए, कुल नोटों का जो मूल्य है, प्रश्न से कुल नोटों का मूल्य जो दे रखा हमारे पास में वो है रुपये 590।
जबकि ये नोटों की संख्या है। नोट वाले और सिक्के वाले क्वेश्चन के अंदर नोटों के मूल्य के सामने नोटों के मूल्य का योग करना है, ठीक है। तो हमारे को क्या ज्ञात करना है कि 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना है, 20 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना है, 10 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना है। इन सभी को जोड़ के इसके सामने लिख देंगे तो एक समीकरण बनेगा। उससे अपन x का मान ज्ञात करेंगे और फिर x का मान इन समीकरण के अंदर रखेंगे तो इनके नोटों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो 10 रुपये के 10 नोट है तो 100 रुपये बनते हैं। तो उसी तरह 50 रुपये के 3x नोट है तो कितने रुपये बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपन लिख रहे हैं रुपये 50 वाले नोटों का मूल्य। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो नोट था उसको जितने नोट थे उनसे गुणा किया, यानी नोटों की संख्या से गुणा किया। तो यही मैटर इसमें भी करेंगे। 50 × 3x, तो 50 × 3x यानी 5 × 15 150x। और उसी तरह सभी के नोटों की संख्या के मूल्य निकालने, तो 20 वाले, ये लाइन वापस लिख देना, नोटों का मूल्य तो 20 × 5x, 20 × 5x, 20 पाने 100, 100x। और रुपये 10 वाले नोटों की संख्या का मूल्य, तो यहाँ पर 10 × ये 25 - x, 10 × 25 - 8x। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं तो ये तो हो गया 250 - 80x। तो ये हमारे पास में मूल्य आ चुके हैं। तो ये मूल्य तो हमेशा रुपए में आएंगे, तो ये रुपए हैं। यानी इन सभी का मूल्य का जो योग है वो ये हैं। यानी अपन 590 के सामने इन सभी का योग लिखेंगे। तो प्रश्न अनुसार ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको 1-2 बार इसको रिपीट करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपके दिमाग के अंदर आएगा। एक बार के अंदर ये समझ में नहीं आएगा। तो प्रश्न अनुसार कुल नोटों का मूल्य, यानी ये जो नोट है इन सभी का जो मूल्य है जुड़ करके 590 के बराबर बनता है। तो 150x प्लस 100x प्लस ये वाली पूरी वैल्यू 250 - 80x बराबर के अंदर 590, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आप। तो ये तो 250x हो गया, 250x, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 80x तो इधर ही रहेगा। ये प्रक्षांतर हो गया 590 - 250। अब देखो 250 में से अपन जो है 80x निकालेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा। तो यहाँ पर जो है मैं इसका कैलकुलेशन करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखना 250 में से 80 चला जाए, 0 में से 0 गया, और 15 में से 8 गया 7, और फिर ये 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 170x, और इसमें से ये घटेगा तो 340 आएगा। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 370 के अंदर 170 का भाग दे देंगे, सॉरी 340 के अंदर, ये इधर हो गया, ठीक है। तो 7 दूना 34 होता है, क्योंकि 0 से 0 कटेगा, 7 दूना 34, तो x बराबर 2 वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू पता है हमें, तो x की वैल्यू 2 निकल चुकी है। तो इनके नोटों की संख्या ज्ञात करना बहुत ही आसान है। तो देखो 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 3x मानी थी, तो 3 × 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 निकली, तो 3 दूनी 6, तो 6 नोट है हमारे पास में 50 रुपये वाले। 20 रुपये वाले नोटों की संख्या, तो 5 × x, तो 5 × 2, 5 दूनी 10, 10 नोट है हमारे पास में 20 रुपये वाले। और 10 रुपये वाले नोटों की संख्या 25 - 8x, तो 25 - 8x, तो 8 × x करेंगे, 8 दूनी 16, 25 में से 16 निकलेगा, 9 बचेंगे, तो 9 नोट हमारे पास में। तो 6 नोट, 6, 10 और 9, ये इनके नोटों की संख्या हमारे को निकल चुकी है। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक